गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 3 टेकअप करेंगे। लेक्चर 15 होगा। लेक्चर 14 में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 को टेकअप किया था। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं और बहुत ही सिंपल है। हम कौन सा चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4 क्या था बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। आइए इसमें थर्ड है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो 2 इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, पहले हम फर्स्ट को टेकअप करेंगे। इसमें करना क्या है, रूट्स को फॉलोइंग रूट्स इक्वेशन को का रूट निकालना है। एक बात है, रूट निकालने मतलब कि सॉल्यूशन यानी कि मतलब एक्स की वैल्यू। इसको करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मेथड यूज किए हैं। फैक्टर मेथड, फिर आपका श्रीधराचार्य मेथड, फिर एक मल्टीप्लाई मेथड, डिवीजन मेथड, दिस बहुत सारे। यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड लगाना है। मैंने आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, मैंने बहुत बार बताया है, गाइड किया है कि इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द स्पेसिफिक मेथड देन यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड यू हैव रीड। जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी मेथड लगा सकते हो, चाहे आप इसमें फैक्टर मेथड लगाओ, चाहे कोई और मेथड लगाओ, चाहे श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। उसके बाद हमने एक चीज़ कहा था कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई हो जाएगा। अब कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, अभी देखते हैं। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला किसी भी पे निकल जाएगा और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर सकता है। तो यहाँ पे मैं फॉलो करूँगा श्रीधराचार्य फार्मूला या और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बेटा, आइए लेट अस स्टार्ट करते हैं। बेटा आप कहोगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, मैंने कहा कि मैं अपने चश्मे से देख रहा हूँ कि है। उससे पहले बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एक चीज़ देख लो। यहाँ लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। व्हाई इट्स रिटन? क्यों ये लिखा है कि ये 0 के इक्वल नहीं होगा? बेटा इसलिए लिखा है कि मान लो कि इक्वल है, मान लो इक्वल है 2 मिनट के लिए, तो इसकी जगह पे क्या रखोगे? 0। इसकी जगह पे 1/0, तो ये 0/0 ये लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 0 और राइट साइड में क्या है? 3 है। तो ये तो इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशन तो वो होता है जिसका रूट और जिसका वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर दें तो सेटिस्फाई कर दे। क्या ये सेटिस्फाई किया? नहीं। इसलिए लिखा है कि x 0 के इक्वल नहीं है, देन ये फैक्टर है, देन ये इक्वेशन है। यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये करेक्ट है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। आओ सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। कुछ स्मार्ट बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन मैं मान के कि सीधे x इंटू एक्स माइनस 1/x। थोड़ा सा मैं लेमन की तरह बता दूं, जो बच्चों को दिक्कत होती है 1/x। बेटा ये तो विकलांग कैटेगरी में है, इसको भी ऐसे कर दें। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों हो गए, एलसीएम ले लो। 1 से इसमें करोगे तो x बचेगा और x से फिर इस x में मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा। x कैंसिल 1 बचेगा, 1 से 1 में करोगे 1 तो क्या आया? x² माइनस 1 अपॉन टोटल का x। स्मार्ट बच्चे कैसे करेंगे? क्रॉस दिमाग में लगाएंगे, x इंटू एक्स, यहीं पे x² माइनस 1 है और होल डिवाइडेड x हो गया। देखो बोथ आर सेम और नॉट? यस सर नो? यस। टर्निंग पॉइंट में कन्फ्यूजन में सारे टर्निंग को, सारे मोड को मैं दिखाता हूँ कि मेरे बच्चे किसी भी टर्न पे मिसगाइड ना हो जाए। ठीक है, आइए आप मेरे बच्चे अपने खुद पढ़ते हैं, मैं तो कुछ नहीं पढ़ाता आप लोगों को। चलिए अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। इक्वल टू 3 है, फिर हो गया ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये तो सिर्फ ऐसे, मैं इसको फिर कर लूँगा। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो बेटा। 1 से पूरे में करोगे ऐसे पूरे में करोगे तो एज इट इज रह जाएगा। अच्छा एज इट इज रह जाएगा सर जी, x² माइनस 1। और x से 3 में करोगे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं ना ऐसे 1 से इंटायर इसमें, x से इसमें, तो इधर आ गया 3x। ठीक, अब इसको साइड कर लो। हमें क्या करना है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इधर कर लो। इक्वेशन बनाना है ना, तो इधर 0 करना है, ये इधर आ जाएगा। x² अपनी जगह पे है, 3x प्लस से इधर आएगा बेटा -3x हो जाएगा। -1 पहले से है, इधर का सब कुछ तुमने ले लिया तो पड़ोसी के पास तो 0 बचा। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? करेक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इज हायर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। हायर डिग्री वेरिएबल की 2। कैसे 2? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी x है बेटा। -1 को x⁴ लिख सकता हूँ ना, और x⁴ क्या होता है? 1। कितनी बार बताया मैंने? x² माइनस 3x। देखो ये हो गया कि नहीं? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो हायर डिग्री कुल मिलाकर के कितना है? 2। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो किसी क्वेश्चन को देख के नहीं फाइंड कर पाओगे कि कौन सा है, सॉल्व करके ही पता कर पाओगे। तो मेरे पास ये इक्वेशन आया। अब आया, इसमें कौन सा लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि इस फार्मूले से सॉल्व करो। अगर मेंशन किया रहता तो उसी से हम सॉल्व करने के लिए बाउंडेड हो जाते। यस सर नो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने कौन कौन सा फार्मूला पढ़ा था, जब मैं यहाँ कर दूँ, पहला पढ़ा था फैक्टर, ये फैक्टर फार्मूला, फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या स्प्लिटिंग कर देंगे मिडिल टर्म को। एक तो ये फार्मूला, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़े थे। क्या पढ़े थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड सिद्धाचार्य, जो अभी मैं कह रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात कर रहा हूँ। इन तीनों में जो आपको अच्छा लगता हो अप्लाई कर दो। मुझसे पूछोगे मैं ये करूँ, ये रामबाण है, ये किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फॉलो हो जाएगा, इसमें स्प्लिट करने का लफड़ा नहीं है। चलिए आओ, तो कैसे करेंगे बेटा। अब सबसे पहले लिखेंगे जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या जनरल फार्मूला जो कह रही है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, आप कहोगे कि सर जी ये उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हो, यहाँ प्लस है, ये कैसे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने तो कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। मैंने कहा कि आप लोग बेकार की बात मत करो, देखो मैं करके दिखाता हूँ। x² है, लिख दो। तुम्हें प्लस चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं भी तो प्लस लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में माइनस लिख दूंगा और ये 3x कर दूंगा। कोई पाप किया क्या, तुम्हें प्लस चाहिए ना यहाँ पे, देखो मैं भी प्लस लिखता हूँ और ब्रैकेट में माइनस कर दूंगा। और 1 है, 1 के पहले माइनस है, 1 के पहले माइनस लिख दिया। अगर ये प्लस माइनस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस ही आएगा, 1 से पहले माइनस है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे 3x से पहले माइनस है, माइनस ही आएगा। फ़ायदा क्या हुआ सर जी, फ़ायदा हुआ कि मेरे बच्चों का कन्फ्यूजन दूर कर दिया मैंने। टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन, मैंने कन्फ्यूजन दूर किया कि देखो कंपेयर करने चल रहे हैं ना, कंपेयर किससे होता है, बराबरी वाले से। क्लास 4th के स्टूडेंट से मेरे क्लास 10th के बच्चों का कंपेरिजन हो सकता नहीं, कंपेरिजन मस्ट बी इन द सेम स्टैंडर्ड। तो देखो सेम स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसके स्टैंडर्ड के बराबर ये हो गया, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इस स्टैंडर्ड के बराबर ये भी कर लिया। इसलिए मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा जुगाड़ से, लेकिन जैसे इसे खोलोगे फिर अपनी जगह पे आ जाओगे। मैंने ओरिजिनल एग्जिस्टेंस को मैंने टच नहीं किया, इनके अस्तित्व को मैंने नहीं छेड़ा, इनका विंडो ड्रेसिंग कर दिया, ढक दिया इज्जत को इनके। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। नाउ कंपेयर फ्रॉम, किससे कंपेयर कर रहे हो बेटा, जनरल इक्वेशन से, या कंपेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखोगे। कंपेयर मैंने किया, कैसे कंपेयर किया, कंपेयर मतलब बेस सेम हो, x² बेटा दोनों के बराबर हैं, दोनों x² बराबर हैं, तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 मान सकते हो। देखो x² बराबर, इसका कोफिशिएंट a, इसका 1, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये a इक्वल टू क्या हो गया, कोफिशिएंट इक्वल। ये x और x है तो इनका कोफिशिएंट भी आपस में बराबर, इसका b है तो b है, और इनका कितना है, -3 है, देखो इक्वल हो गया। अब यहाँ c है तो c का -1 साफ साफ दिख रहा है, आपको वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, घर जाना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ लिखना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac। यहाँ डिवाइड कर दूँ 9, यहाँ कर दूँ 9, पूरे का है ऐसे 2 है, ठीक है बेटा। तो x इक्वल टू पुट दी वैल्यू, अब -b की जगह पे क्या है बेटा, हाँ माइनस तो यहाँ नेचुरली है फार्मूले का। अब b भी माइनस में है, देखो b भी माइनस में, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, इनको यहाँ पे पैक कर दिया, ठीक है बेटा। और प्लस माइनस √-3 का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -4, a कितना है ध्यान रखना 1 है, और c कितना ध्यान रखना -1 है। फिर माइनस इनको ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ लाइन खींच दूँ 9, इसके बाहर रूट कर 9, पूरा मैं तो खींचूंगा। तो 2 इंटू a कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, 1। चलो x इक्वल टू -+ +3 ±
-3 का स्क्वायर, माइनस माइनस हट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 4 1 जा 4 और फिर 1 जा ये 4, ठीक है बेटा। और डिवाइड में क्या हो गया 2 × 2 1। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3 ± √13 और पूरे का 2। ये लाइन खींचने में डिवाइड करने में दिक्कत, कोई बच्चा √ में ही कर देते हैं, कोई बाहर करते हैं, नहीं टोटल का इंटायर फार्मूले का डिवाइड बाई 2 ये है। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते थे बेटा, इसके 2 रूट निकालते थे, कितना होंगे 2। एक बार प्लस को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस को। तो एक बार मैं प्लस को करता हूँ तो 3 + √13/2। इसका कोई अब सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एक दूसरा माइनस को करते हैं, 3 माइनस कंसिडर करो, -√13/2। ये दोनों क्या निकले बेटा, ये दोनों को बोलते हैं ये रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये मैंने बता दिया, ये रूट्स हैं, यही आंसर पूछ रहा है आपसे। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत, ये समझने में दिक्कत, क्या लिखा मैंने 3 + √13/2। हाँ ठीक है, 3 - √13/2। ये दो क्या आए बेटा, ये दोनों रूट्स आए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यही आपका आंसर। तो आंसर लिखोगे कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, नीचे जगह नहीं है। आंसर लिखोगे 3 + √13/2, कामा कर देंगे, और 3 - √13/2। या कहीं कहीं यहाँ पे कामा की जगह पे और भी लिखा रहता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। दिस और दिस, इसका मतलब क्या निकला कि ये दोनों वैल्यू को चाहे इसको बारी बारी से इसमें पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये इसलिए तो जो रूट्स हैं ये सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बच्चों को समझ में आ गया। आइए, जब समझ में आ गया आगे मुझे बढ़ने की परमिशन दीजिए। आइए अब सेकंड पार्ट पे जरा फोकस करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट आपका कुछ यूँ है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट को आपको क्लियर कर दूं कि वाई इट्स रिटन हियर x इज नॉट इक्वल टू 4 and 7। क्यों ऐसा लिखा है, मान लो कुछ मैं उल्टा करता हूँ, मान लो कि x 4 भी है और 7 भी है, ठीक है, 4 भी है 7 भी है। 4 रखो यहाँ पे, ये तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 रखोगे ये निगेटिव में आ जाएगा, नहीं चलेगा। यहाँ 7 रखो तो 7 7 0 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है कि ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखना कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तभी सही है, लेफ्ट और राइट बराबर इस तरह के हैं, जब ये x की वैल्यू न तो 4 होगी न तो 7 होगी। तो अगर ये 4 हो जाती है और 7 हो जाती है तो ये गलत इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ आ गई। आइए, इसे सॉल्व करने से पहले बहुत ईजी है बेटा, कौन सा मेथड लगाएंगे हम, इसमें मेथड हम लगाएंगे सिरधराचार या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो उससे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम। जो करोगे एग्जामिनर को बताओगे। एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लेते थे, x + 4 ले लेंगे और x - 7। यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है कि कुछ एक ले लोगे, तो दोनों को मल्टीपल करके कॉपी कर। जैसे मान लो बेटा ऐसे रहता 1/3 + 1/4, कैसे मान लो 1/2 रहता या 7 रहता, तो कैसे लेते, इन दोनों का एलसीएम दोनों का मल्टीपल करते ना, तो 3 × 7 करते, ठीक है, दोनों का मल्टीपल करते। तो यही तो मैंने किया है, इसका और इसका मल्टीपल कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब आओ कैसे करेंगे, जो इसका बेस है, डिनोमिनेटर है x + 4 और x - 7, इसमें इससे डिवाइड करते हैं ना, तो x + 4 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, क्या बचा x - 7। तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में x - 7, ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा। दूसरी बात, x + 4 और x - 7 डिवाइड करेंगे किससे बेटा, इससे करेंगे ना, x - 7 से। x - 7 से करोगे तो ये दोनों कैंसिल, x + 4 बचेगा, x + 4 बचेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ साइन क्या है, माइनस, यही बच्चे गलती करते हैं, माइनस लिखो और x + 4 को ब्रैकेट में ही रखना इज्जत से। सर जी अगर ब्रैकेट में ना लिखूँ तो ब्रैकेट में लिखोगे, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस कर देगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। मान लो गलती मेरे बच्चे ऐसे कर दिए, तब ये प्लस रह गया ना, सॉल्व मैं करूँगा तो ये तो प्लस है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट में रहेगा तो ब्रैकेट खोलूँगा तो ये माइनस होगा, है ना। इसलिए अंतर है, दोनों में ब्रैकेट में ही रखना है ना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। टर्निंग पॉइंट में सारे गलत रास्ते को देखा जाता है, बच्चे मेरे खुद पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इसको जरा खोल दो, तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x - 7 - x
और फिर देखो ये माइनस कर दिया -4, ठीक है, बहुत बदमाश है। डिवाइडेड बाई x + 4 और x - 7 = 11/30। x कैंसिल, क्या बचा बेटा -7 - 4 कितना हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाई ये तो रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाले 7 = 11/30। देखो 11 कैंसिल, ऐसा पढ़ा आपने, यहाँ 1 हो जाएगा तो -1 ना, 1 मतलब ये -1 हो जाएगा। ये तो ख़त्म कहानी इनकी हो गई। फिर आएगा फिर बात आएगी -1 डिवाइडेड बाई x + 4 और x - 7 = यहाँ तो काम ही खत्म, 1/13 रह गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों को मेरे आता है, ऐसे कर देंगे 30 से इसमें और बाकी इसमें, तो इससे 1 में करोगे यही रह जाएगा। इसका मतलब कि x + 4 और x - 7 यही रह जाएगा, इक्वल में 30 से -1 में करोगे तो -30। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब देखो इसको कैसे मल्टीपल करते थे, या तो सिंपल जैसे मैथ करते हो x + 4 × x - 7 ऐसे कर लो, इससे फिर यहाँ पे इससे ऐड कर दो। मैंने एक तरीका बताया था फैक्टर में, बहुत ही आसान तरीका, पॉलिनोमियल में भी था। इसको करने से पहले क्या करते थे बेटा, इस x से इस दोनों में कर लो, यानी इस x को बाहर रखो, मल्टीपल किससे करना है, इनमें x - 7 में। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लो, फिर 4 से मल्टीपल कर दो, 4 से किस में, x - 7 में, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो, चाहे जो मैंने लेमन की तरह बताया वो ऐसे कर लो। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो x × x कितना हो जाएगा, x²। ना x × x² ये x² हो गया, माइनस है माइनस लिखा, x × 7 -7x हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है, मैं भी प्लस लिख दिया। 4 × x कितना हो जाएगा बेटा, 4x, और +4 है -7 में होगा तो 28 होगा, माइनस ही होगा ना, ये प्लस और माइनस हो जाएंगे तो 4 × 7 = 28, तो क्या हो जाएगा बेटा -28 = पहले से विराजमान है -30, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, x² -4x + 4x क्या हो जाएगा बेटा -3x, और -28 है, चलो कोई बात नहीं, 30 को इधर बुलाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएंगे, ये 30 = 0, एक स्टेप बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x -28 + 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा +2 = 0। यहाँ तक चेक कर लो कहीं मैंने गलती तो नहीं किया है। क्या लिखा मैंने, x² - 3x + 2 = 0। अच्छा ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं आया क्या, यहाँ देख करके पता चलता कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, सॉल्व करके पता चला, क्यों, वेरिएबल का हायर डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। आ जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने फाइंड कर लिया तो हम किस मेथड को अप्लाई करेंगे, श्रीधराचार्य को, क्वाड्रेटिक फार्मूला को। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, हम फैक्टर मेथड को अप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जो अप्लाई करोगे बेटा वहाँ लिखोगे अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, -b, इससे पहले x² -b + -√b² - 4ac और यहाँ से यहाँ तक रूट से बाहर 2 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला अप्लाई करने से पहले ये वैल्यू चाहिए तो ab², ध्यान रखिएगा। हमें इस फार्मूले की वैल्यू ABC कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन कर देंगे। इस फार्मूले को थोड़ा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे फिल्टर करके इसको लिख सकता हूँ x² और प्लस माइनस ब्रैकेट में, क्यों कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट करने के लिए, प्लस, और ये +2 है = 0। जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बेटा, ax² + bx + c = 0, ठीक है। नाउ क्या लिखेंगे, कंपेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड STD, आप पूरा लिखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर किया, मुझे क्या मिला, देखो यहाँ कुछ नहीं है, कोफिशिएंट 1, ये x², तो ये दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल, यानी कि a = 1। यहाँ पे x है तो इनके कोफिशिएंट कितना है, ये b है, -3 है, तो b और -3 अपने में बराबर हो जाएंगे। और c किसके इक्वल होगा बेटा, 2 का। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब क्या करेंगे, फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे जगह चाहिए था, चलिए x = एक बार माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस तो नेचुरली है और b भी माइनस है तो इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, +√b² का मतलब -3 का स्क्वायर -4, a कितना है बेटा 1 है,
और C कितना है 2 है, ये पूरे का 2 है ना, यानी 2 × 1। ये बात सही है या गलत है? सही है। अब मुझे जगह चाहिए, मैं इधर इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि इधर प्रॉब्लम होगी। चलिए यहाँ आ जाइए, आप मान के चलो कि इधर को आ रहा है, ठीक है। चलिए तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो गया, ठीक है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट में देखो ये 3 का स्क्वायर माइनस से हट जाएगा, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, माइनस 4a 4 × 1 4 2 8 है ना, ये 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 × 1 2। इसको मैं क्या लिख दूँ बेटा यहाँ पे, इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में से हट गया 1 √1 और डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू ऐसे आई 3 प्लस माइनस √1 का रूट क्या होता है 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक बार आपको क्या लेना है, x इक्वल टू प्लस कंसिडर करना है, 3 + 1/2 कितना आ जाएगा 4/2, 2 2 या 4 यानी कि 2। एक बार माइनस को लेना है, x इक्वल टू 3 - 1/2, 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, 2/2 कैंसिल हो गया 1। आपने देखा कि एक बार किया आपने तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, और x की वैल्यू एक कितना आई 1 आई। ये क्या है दोनों बेटा, ये रूट्स कहलाए, ये रूट्स किसके, गिवन इक्वेशन के, इसके ये रूट्स कहलाए। ये रूट्स का मतलब ये सॉल्यूशन है। एक बार x 2 रखो तो लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा, एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा। तो ये रूट्स भी है, सॉल्यूशन भी है। आंसर कैसे लिखना है इसको, आंसर लिखेंगे आप लिखोगे 2 1, या ऐसे भी लिख सकते हो आंसर 2 और 1 दोनों में से कोई सही है, ठीक है बेटा। ये मैंने क्या निकाला, रूट्स, ये रूट्स से निकालने थे, सॉल्यूशन है रूट्स दी फॉलोइंग इक्वेशन। फिर समझ लीजिए मैंने क्या किया, इक्वेशन को एलसीएम लिया, लेकर के सिंप्लीफाई किया, ये देखा मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गए। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो मेरे पास 2-3 मेथड है, किसी एक को मैं लगा दूँ, चाहे फैक्टर मेथड से सॉल्व कर दूँ, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूँ, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई किया है, जो अप्लाई करेंगे लिखेंगे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो क्वेश्चन में कहा है कि फैक्टर से निकालो, फैक्टर से निकालना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालो, उससे निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक से निकालो, क्वाड्रेटिक। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द स्पेसिफिक मेथड देन यू कैन गो फॉर एनी मेथड, और एनी मेथड का जब ऑप्शन आएगा बेटा तो बेस्ट मेथड है श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर कर सकता है, ठीक है, और सिंप्लीफाई छोटे में कर सकता है। तो मैंने ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, यहाँ सॉल्व किया, ऐसे हमने फार्मूला लगा आया, यहाँ पे जगह नहीं थी, फिर मैं इसको यहाँ ले आया, यानी कि पहले ये करोगे फिर ये, और इसके बाद फिर सीधे आप यहाँ आ जाएंगे। x की वैल्यू आई, एक बार प्लस कंसिडर किया 2 आया, एक बार माइनस कंसिडर किया 1 आया, 2 और 1, 2 और 1 ये भी लिख सकते हो आंसर में, या 1 और 2 ये भी लिख सकते हो। ये दोनों क्या है, ये रूट्स आए किसके, ये गिवन इक्वेशन के। इसका मतलब क्या निकला, मतलब निकला कि इनमें से 2 रख दो, 2 रख दो एक बार तो भी लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा, 1 रख देंगे x की वैल्यू तो भी लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही रूट्स सेटिस्फाई करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक देखने में नहीं है, लेकिन जब सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है बेटा। तो ये रहा आज के लेक्चर। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, और याद रखिए मैं डेली अपील करता हूँ, इस अपील से आपको बोर नहीं होना है, जीवन को लाइफ को डिसिप्लिन में बनाना है। इफ़ यू हैव द डिसिप्लिन देन कोई आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। बिजली की चोरी अपने घर में ना होने दें। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी। Your little saving may be useful to needy, and mind it, theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.